हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो आज हम सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि से अपन सीखने वाले हैं। चलिए सीखते हैं। हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है। सबसे पहला काम हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से अपन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अपने पास इक्वेशन 1 है, उसको पहले लेके चलेंगे। यहाँ से अपने पास क्या करना है, अपने पास एक वेरिएबल को ट्रांसपोज करना है। एक वेरिएबल है, उसको लेके जाना है, वैल्यू बनानी है। तो y को मैं ट्रांसपोज करूंगा, y प्लस का दिख रहा है, उधर लेके जाएंगे तो y माइनस 4, x की वैल्यू बनेगी 14 माइनस y। तो x की वैल्यू है 14 माइनस y। इसको हमने इसको दे दी क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्या करना है, हमने बनाया किससे? फर्स्ट से। जब फर्स्ट से बनाया है तो हम इसकी वैल्यू जो हमेशा रखे अपन सेकंड। तो देखिए अपने पास पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ध्यान रखना है हमेशा, क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। याद रखें, जब भी हम हमेशा इक्वेशन थर्ड बनाएंगे और वहां से जो वैल्यू बनेगी किसी भी वेरिएबल की, वो हमेशा सेकंड में अपन पुट करने वाले। तो हम तो सेकंड पुट करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास में, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये था x की वैल्यू यहाँ पर हमारे 14 माइनस वाई पुट करते हैं। 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अभी क्या करने वाले, ये माइनस माइनस क्या होगा हमारा, माइनस माइनस प्लस, वाई और वाई माइनस हो, माइनस का 2y इक्वल्स टू 4 और 14 को उधर ट्रांसफर होगा, माइनस का 14 माइनस 2y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, माइनस 10 और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। देन y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस 10 अपॉन माइनस 2, कट गया 2 5 10, यानी y की वैल्यू होगी हमारे पास 5। y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, क्या आ गई, y की वैल्यू 5। अब क्या करें, y की वैल्यू पुट कर देंगे अपन इक्वेशन थर्ड में। लिखते हैं अपने पास में नेक्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। याद रखना है इक्वेशन किसमें रखना है, थर्ड में। यानी कि अपने पास y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं अपन। तो समीकरण 3 हमारे पास क्या, इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारे पास में, वापस से मेंशन करता हूँ, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। तो x एज इट इज रखा, 14 एज इट इज रखा। y की वैल्यू हमारे पास क्या निकाली हमने, y की वैल्यू आ गई 5, रख दे रहे हैं। y की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। इसकी वैल्यू आ गई 14 माइनस 5 यानी कि 9। x की वैल्यू हमने, y की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 5। इस तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आया समझ आया बच्चों? s माइनस टी इक्वल्स टू 3 इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6। सबसे पहले ये हमारे पास है फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको अपन के इक्वेशन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से अपन एलसीएम में लेंगे, उसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास क्या, 6। यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये बनेगा 2s प्लस 3 का मल्टीप्लाई टी में करना है, तो 3t इक्वल्स टू 6, यानी कि 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 6। और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जब भी फ्रैक्शन होता है इस तरह से सॉल्व करना है। 2x प्लस 3t इक्वल्स टू 36, यानी इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड ये बन गई। अभी क्या करना है, वही काम सबसे पहले लिखेंगे अपने पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से। समीकरण 1 से बना रहे हैं हम, ट्रांसपोज करेंगे t को, तो s की वैल्यू नहीं, s की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस, ये माइनस का है, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस। अब s की वैल्यू पुट कर देंगे, रखते हैं अपने पास, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यानी कि y s का मान समीकरण 2 में रखने पर, किससे रख रहे हैं हम, 3 से। तो रखते हैं अपने पास समीकरण 2 ये था 2, s की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल्स टू 36 आ गया। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 2 का t में करेंगे तो 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। अभी यहाँ पर ये दोनों प्लस किया, 2 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 5t इक्वल्स टू 36। 6 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 6 को ट्रांसपोज किया हमने तो माइनस का 6। यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिख दे रहा हूँ t की वैल्यू अपने पास में, t की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 30 अपॉन 5 6 टाइम, अपने पास t की वैल्यू आ गई 6। अब t की वैल्यू कहाँ रखना है अपने पास, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड थी हमारी,
रखते अपने पास पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन थर्ड। रखते अपने पास तो टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना। फिर से जो हिंदी मीडियम वाले वो हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले उसको इंग्लिश में लिखना है। वैल्यू में रख रहा हूँ इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये है एंड s इक्वल्स टू 3 प्लस t की वैल्यू क्या है 6, तो s की वैल्यू क्या आ गई 9। इसी से वैल्यू निकालनी है, नहीं s की वैल्यू बनी हमारी 9 और t की वैल्यू आ गई 6। आगे समझ में सबको। चलिए एक क्वेश्चन और समझेंगे अपन 3.2 का ही। चलिए एक क्वेश्चन और आपकी एक्सरसाइज का ही 3.2 का लीनियर इक्वेशंस में। अभी देखते हैं अपन यहाँ से, ये ऑलरेडी वैल्यू रूट में, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहला काम क्या है, इक्वेशन नंबर 3 बनाना है। तो अभी यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, ट्रांसपोज करना है। वाई को ट्रांसपोज करता हूँ जनरली, रूट 2x अपन किसी को भी ट्रांसपोज करते हैं, मैं जनरली वाई को करता हूँ। तो 0 माइनस रूट 3y, देन x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से जीरो किसी वैल्यू बस माइनस करें तो जो वैल्यू वही रहती है, तो माइनस का रूट 3y अपॉन रूट 2। ये हमारे पास x की वैल्यू, इक्वेशन नंबर हमने क्या बना दी इसको थर्ड। और यहाँ से x की वैल्यू कहाँ रख दे अपन सेकंड में रखेंगे अपने पास। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखते हैं अपने पास, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं मैं। put the value of x in equation सेकंड। रखते हैं अपन इक्वेशन सेकंड। यही हमारे पास रूट 3 अपनी जगह पर रखा। x की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 y माइनस का रूट 8y इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ से क्या करने वाले, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें तो रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में करें तो क्या आएगा हमारे पास में 3 अपॉन रूट 2y माइनस रूट 8y इक्वल्स टू 0। यहाँ पर कुछ नहीं है, फ्रैक्शन बना के एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास रूट 2 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज 3y, रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 8 में करेंगे तो रूट के अंदर का मल्टीप्लाई, जब भी रूट के अंदर की नंबर है उसी में होगा, तो रूट 2 का 8 में, रूट 2 का 8 में, तो 16y इक्वल्स टू 0। आगे देखते अपन इसको, अभी नीचे 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 3y अपनी जगह पर रखा अपन ने, यहाँ से माइनस 16 का रूट ऑफ होता है 4y इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या बन जाएगा वो 0 में लिख दे रहा हूँ फिर भी, है ना। यहाँ 3y माइनस 4y माइनस में तो माइनस का y इक्वल्स टू क्या बनेगा 0, देन y की वैल्यू क्या आ गई 0, y की वैल्यू 0 आ गई। y की वैल्यू रखना है इक्वेशन नंबर हमें थर्ड में रखनी है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। रख देंगे अपने पास क्या y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 का इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2, y की वैल्यू क्या है 0, 0 की वैल्यू किसी में मल्टीप्लाई करके क्या बनता है 0 है, x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। इस तरीके से हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आया? चलिए अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट्स में करके बताएं क्या डाउट्स हैं आपके, और वीडियो को जो पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।